जहाँ सांस लेना भी एक चुनौती हो, जहाँ तापमान -50 डिग्री तक गिर जाता हो और जहाँ दुश्मन से पहले मौत आपका इंतजार करती हो, उसी बर्फीली जमीन पर 13 अप्रैल 1984 को भारत ने इतिहास लिखा था। इसे कहते हैं ऑपरेशन मेघदूत। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है और वहां तिरंगा सबसे पहले किसने फहराया? जवाब है भारत। और इसके पीछे था एक गुप्त मिशन, ऑपरेशन मेघदूत कहते हैं। भारतीय इतिहास का वो दिन जब दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर को 40 वर्ष पहले भारतीय सेना ने तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपनी सूझबूझ और अदम्य साहस का परिचय देते हुए जीत दर्ज की थी। यह वह इलाका है जब भारतीय सेना ने 1984 में आज के दिन ही ऑपरेशन मेघदूत चलाकर पाकिस्तान के मंसूबों को बर्फ में दफन कर दिया था। सियाचिन ग्लेशियर को पूरी दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है। सियाचिन ग्लेशियर पूर्वी काराकोरम हिमालय में स्थित है। इसकी स्थिति भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास लगभग देशांतर 76.9 डिग्री पूर्व और अक्षांश 35.5 डिग्री उत्तर पर स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर का क्षेत्रफल लगभग 78 किलोमीटर है। सियाचिन काराकोरम के 5 बड़े ग्लेशियरों में सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। समुद्र तल से औसतन 17,770 फीट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर के एक तरफ पाकिस्तान की सीमा है तो दूसरी तरफ चीन की सीमा है। अक्साई चीन इस इलाके में है। सियाचिन में भारत के 10,000 सैनिक तैनात हैं और इनके रखरखाव पर प्रतिदिन तकरीबन 5 करोड़ रुपए खर्च आता है। इसके विभाजन के बाद से ही पाकिस्तान की बुरी नज़र हमेशा से भारत पर रही है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की ही तरह लद्दाख में भी विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर को धोखे से कब्जा करना चाहता था। इसी कड़ी में 1982 में जब लेफ्टिनेंट जनरल मनोहर लाल छिब्बर नॉर्दर्न कमांडर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे तो पाकिस्तान की ओर से एक प्रोटेस्ट नोट आया। इस पर भारत ने आपत्ति जताई, लेकिन पाकिस्तान सियाचिन पर अपना दावा छोड़ने को राजी नहीं था। 21 अगस्त 1983 को पाकिस्तान ने नॉर्दर्न सेक्टर कमांडर ने इंडिया के कमांडर को एक नोट भेजा। इसमें सियाचिन पर उसने दावा करते हुए उधर किसी प्रकार की पेट्रोलिंग या कैंप नहीं रखने की बात कही। साथ ही यह कहा गया कि एलओसी पर शांति के लिए भारत को सहयोग करना चाहिए। इस पर भारत की तरफ से आपत्ति जताते हुए सियाचिन पर किसी प्रकार की पाकिस्तानी गतिविधियों पर लगाम लगाने को कहा गया। गुप्त सूचना मिली कि पाकिस्तान सियाचिन पर कब्जा की रणनीति बना रहा है। इसके लिए पाकिस्तान ने विशेष सेना की टुकड़ी तैयार करनी शुरू कर दी थी। पाकिस्तान की इस घटिया हरकत को देखते हुए भारत ने उसे सबक सिखाने की ठानी। भारतीय सेना को दुश्मन को सबक सिखाने के लिए सियाचिन पर हुकूमत करने के लिए तमाम इक्विपमेंट चाहिए था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक बात पहुंच गई। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हून को इक्विपमेंट के लिए यूरोप भेजा। जनरल हून जिस सप्लायर से मिले उसने पाकिस्तान से पहले ही 150 इक्विपमेंट का ऑर्डर ले लिया था। फिर वह दूसरे सप्लायर से मिले, उसको ऑर्डर दिया। हालांकि पाकिस्तान की तैयारियां देख सेना को यह लग गया कि ऑर्डर का इंतजार करने से देरी हो जाएगी। सेना में सियाचिन ग्लेशियर के लिए कर्नल नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में प्रशिक्षण चल रहा था।
लद्दाख एवं कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों को इस अभियान के लिए तैयार किया जा रहा था। ऑपरेशन मेघदूत एक कोड नेम था। लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हुन उस वक्त श्रीनगर के 15 कॉर्प्स के कमांडर हुआ करते थे। उन्होंने ऑपरेशन मेघदूत में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। प्रशिक्षण पा रहे जवानों से पूछा गया कि क्या वह बिना सही कपड़ों एवं इक्विपमेंट्स के इस अभियान में जा सकते हैं। देशभक्ति के जज्बे से भरे जवानों ने एक स्वर में हामी भरी। 12 अप्रैल 1984 को एक शाम 5 बजे MI-17 हेलीकॉप्टर से ले जनरल प्रेमनाथ हुन इक्विपमेंट भी लेकर पहुंच गए। अगले दिन बैसाखी थी और पाकिस्तान को इस दिन इंडिया के ऑपरेशन की कोई उम्मीद नहीं थी। 13 अप्रैल 1984 की सुबह चीता हेलीकॉप्टरों ने जवानों को ऊंचाई वाले इलाकों पर पहुंचाना शुरू कर दिया। शाम को सामान पहुंचते ही ऑपरेशन को हरी झंडी मिल गई, जिसके बाद 4 टीमों को सियाचिन को कब्जे में लेने के लिए तैयार किया गया। 13 अप्रैल 1984 की अल सुबह हेलीकॉप्टर से जवानों को पहुंचाया गया। 30 जवानों ने कैप्टन सैयद कुलकर्णी के नेतृत्व में बिलाफोंडला को आसानी से कब्जे में ले लिया। उसके बाद काफ़ी बर्फबारी शुरू हो गई, लेकिन अगले 2 दिन बाद सियाला भारत के कब्जे में था। इसके बाद पाकिस्तान ने जून के महीना में ऑपरेशन अबाबिल को चलाया। गोलियों और मोर्टार को दागकर भारतीय जवानों को हटाना चाहा, लेकिन यहाँ भी एक बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। अगस्त महीने में पाकिस्तान सेना को पीछे खदेड़ते हुए भारतीय सेना ने ग्योंगला पर भी तिरंगा फहरा दिया। इस युद्ध के बाद से ही पूरा सियाचिन भारत के कब्जे में सुरक्षित हो गया। भारतीय जवानों ने दुश्मनों के ऐसे छक्के छोड़ाए कि वह आज तक इस बर्फीले रेगिस्तान की ओर देख तक ना सके। तब से ही इस इलाके में भारतीय सेना मुस्तैदी के साथ डटी है। देश दुनिया इसे ऑपरेशन मेघदूत के नाम से जानती है और भारतीय सेना का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सबसे कठिन और सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर किया गया। कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, हमें